मुनि रहते हैं कि जो भविष्यवाणी भी देखते हैं, हर चीज बताते हैं, राजा की मार्ग देते हैं। उस राजा जनक की बात करते हैं, उसे के दरबार जब लगते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके दरबार में रहते हैं और राजा की आगे की मार्ग और ज्ञान बताते हैं। एक रात की बात है, जब राजा की स्वप्न आए। हम सभी को स्वप्न आते हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर। उस स्वप्न में हम कई बार मृत्यु भी देख लेते हैं कि हमारी मृत्यु भी हो गई, लेकिन जब हमारे स्वप्न खत्म हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम तो जिंदे हैं। उसी प्रकार उस राजा के स्वप्न में आया। उस रात में क्या स्वप्न आया कि राजा जो है, राजपाट अपना सब चीज राजा का खत्म हो गया है। राजा एक भिखारी बन गया, भीख मांग रहा है, दर दर ठोकरे खा रहा है। तो बड़े ही भयानक स्वप्न आया, क्योंकि एक राजा एक दिन में अगर भिखारी हो जाए तो संभव वाली बात है। उसी प्रकार जब राजा का नींद खुला, राजा अचानक से मन में सोचने लगा, ये आज कैसा स्वप्न आया हमें, जबकि ऐसा स्वप्न हमें आज तक जिंदगी में नहीं आया, लेकिन ये आज कैसा स्वप्न है जो हमें विचलित कर दिया। उस स्वप्न को लेकर के राजा उस अपने दरबार लगाया और दरबार में जो जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे सभी को बताया। ये नहीं बताया कि हम स्वप्न आया है, लेकिन सिर्फ एक बात बताया उसे कि हमको एक बात का उत्तर दीजिए आप सभी ऋषि ज्ञानी कि ये सत्य है या वो सत्य है। इस बारे में किसी ने उत्तर नहीं दिया, ये सत्य की वो सत्य। ये नहीं बताया कि हमने स्वप्न में देखा ऐसा ऐसा बात हुआ, क्योंकि ऋषि जो है ऋषि ज्ञानी से बैठे हुए थे दरबार में। राजा तो जानते होंगे, जो जो इसके बारे में जानेंगे हमें बताएंगे, उसी को हम गुरु मानेंगे। तो राजा जब दरबार में रखा इस बात को, ये सत्य है वो सत्य, तो किसी ने इसकी जवाब नहीं दिया। तो राजा मन में एक ही सवाल किया कि हमें इस प्रश्न का उत्तर जो देगा उसी को हम गुरु इस संसार में मानेंगे। तो राजा जो है इस प्रश्न को लेकर के अपने दरबार से निकला और अपने राज से छोड़ करके जंगल की ओर निकल पड़ा। रथ में सवार होकर के जंगल में निकल पड़ा, इस खोज के लिए कि सत्य हमें कौन देगा, इस सत्य का मार्ग कौन देगा। जाते 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 बड़े जंगल में चला गया। तो वहां जो है उस जंगल में एक ऋषि रहते थे, जो कि वो महाभारत में भी देखे होंगे, कुब्जा ऋषि था। यानी उसका शरीर बिल्कुल कुब्जे की इसमें था, चलता भी था, कुब्जा करके चलता था और हर अंग पांग उसका कुब्जा ही था। उस ऋषि के मार्ग में मिला तो ऋषि ने उसे पूछा कि हे राजेन, आप इस भरी जंगल में कहां जा रहे हैं। तो राजा ने रथ से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया और इस सवाल का जवाब उसने ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, हम एक प्रश्न से परेशान हो रहे हैं, इसका उत्तर हमें अभी तक किसी ने नहीं दिया, ना तो हमारे दरबार में किसी ऋषि ने दिया। बोला ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें उत्तर नहीं दिया।